अरे ये भी गवाह है उस बात की कि तुमने अनजाने में भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। अरे अपनी बहन का दिल भी नहीं दुखाया तुमने तो कभी। और रही बात उसकी तबीयत की, तो कुछ नहीं हुआ उसको और ना ही कुछ होगा। एक बार अपने बाबू से पूछ लीजिए ना कि दीदी कैसी है, किस हालत में है। कहीं कि हमारा जो मन है ना बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। हमें ना अभी फोन करते हैं अवधेश को बस। क्या हो रहा है ये? अरे भाई सुना था कि भगवान की मर्जी पत्थर की लकीर होती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि देव की वाणी और भविष्यवाणी साकार हो रही है। मैंने कहा था ना श्राप कटेगा, मैं काटूंगा, कट गया। मैंने कहा था ना बहू आएगी, मैं लाऊंगा, बहू आई। और मैंने कहा था हमारे वंश का वंशधर आएगा, आ गया वंशधर। और मैंने ये भी कहा था कि इससे नहीं, हमारी लाखों में एक छोटी बहू हंसनी से हमारा वारिस आएगा। आ रहा है वारिस, हंसनी गर्भ से है। अरे बंसे, आ रहा हूं। गाजे बाजे के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वागत करो चंदेल भवन की छोटी बहू, वंशधर की मां, वंश माता हंसनी का। आने वाला वंश स्वस्थ, बलिष्ठ और तेजस्वी हो। खुश रहो। चलो भाई, ले लो अपना अपना बख्शीश। लो भाई, लो। देव बाबू, ये रहे रिपोर्ट्स। टेस्ट रिपोर्ट में भी लिखा है कि वंशधर आ रहा है। संजीव जी, आप और हम मम्मी पापा होने वाले हैं। ये कैसे हो सकता है? आप बिना बड़े वो हैं संजीव जी, आप थे ना वहां, अब हम बताएंगे कैसे। अरे सब भीतर चलो कि सारी बातें यहीं करनी है। चले। अब बंस माता को भी बेदखल करोगी? हाय दाम। वो ऐसे बड़की बहू से भी बड़की माँ होती है, पूछती हो कि नहीं? तो वैसे इस वक्त तुम्हारी मनहूस परछाई के पास रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें? तुम इसकी ताई भी लगती हो और मौसी भी। चाहो तो इससे तुमको बड़ी मम्मी कह के बुलवा देंगे। अब बड़ी मम्मी, अब पोतड़े धो दो बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी। जरूर धोएंगे। और अभी आप माँ हैं, बहू नहीं।
और जो माँ होती है वो गुनहगार नहीं होती। और हम इस बच्चे का और आपका इतना ख्याल, इतना सेवा करेंगे ना कि बस देखते रहिए। गोमती, आरती का थाल, मिर्चा और नजर का टीका। इस घर के वंश को किसी की नजर न लगे, इसकी ना उसकी और ना ही बच्चे की माँ की। अजीब धातु की बनी है ये बड़ी बहू, माफ करने में देर भी नहीं लगती इसको। काहे लगी हो हमारी बूटी को खराब करने? अरे माँ का बूटी जो होता है ना वो कभी खराब ही नहीं होता है। काहे कि माँ में तो भगवती वास करती है। बस दीदी अब तुम भी ना माँ स्वरूप ले लो, देखना सब ठीक हो जाएगा। काहे कि बड़की बन ना से बच्चे की माँ तो तुमको बना के ही रहेंगी। राजीव, क्या सोच रहे हैं आप? ये प्यार शायद हमारे भाग्य में नहीं है को। ऐसा काहे बोल रहे हैं आप? अरे फंसा रही है वो सबको। हमको ये समझ में नहीं आता कि और लोग समझ क्यों नहीं रहे। फंसा रही है वो सबको, हमारे भाई संजीव को फंसा रही है वो वंश के मोह में। अरे जिंदगी भर के लिए फंस गया हमारा भाई। राजीव बाबू, बच्चा जो होता है ना वो माँ बाप को फंसाता नहीं है, बल्कि दोनों को तो और नजदीक लाता है। और देखिएगा जब वो बच्चा आएगा ना तो कैसे संजीव बाबू की जिंदगी में ना एकदम खुशियां भर जाएगा। पता नहीं। और रहा बात हमारे प्यार के भाग्य का, तो देख लीजिएगा ये झूला भी ज्यादा दिन तक खाली नहीं रहेगा। बहुत जल्द खिलकारियों से भर उठेगा। हुकुम। हाँ बंसी, वो झूला लेने आया हूँ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? छोड़ो इसको। कहाँ लेके जा रहा है? हमरे कमरे में। अरे और कितना सेल्फी खिंचवाओगे झूले के साथ? हम लेके जा रहे हैं। और काहे कि जहाँ बच्चा वहाँ झूला। अरे पहले तो ये बताओ कि हिम्मत कैसी हुई इस कमरे में आने की? और चल कर आए थे। ठीक है चले जाते हैं। झूला लेकर चलो। एक बार बोला सुनाई नहीं दिया तुमको? झूला चाहिए तुमको? झूला चाहिए तुमको? झूला चाहिए? ये लो जाओ। दीदी, अरे रुको यार तुम। ये सब ढोंग है इसका। नाटक कर रही है। चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पर। क्या होगा? बिना सोचे समझे ना उठा पटक कर रहे हो। जानते नहीं हो हम गर्भवती हैं। ऊंचा आवाज से बच्चा को तकलीफ हो सकता है। सोचते नहीं हो, जलते हो दोनों, बहुत ज्यादा जलते हो। और क्या गलत कहा हमने? क्या गलत कहा? सही तो कह रहे हैं। वाजिब है, जहाँ बच्चा वहाँ झूला। बच्चे का कौनो आता पता नहीं है। झुनझुना बजा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, झूला पटक रहे हैं दोनों बैठकर। एक बार कान खोल के सुन लो सब। है छोटी बहू, लेकिन काम बहुत बड़ा किया है उसने। चंदेल खानदान का वारिस लेके आ रही है वो।
हमारे घर पे मंडराते श्राप की आखिरी किश्त भी टल जाएगी। हमारा खून किसी की रगों में आगे बरसों तक दौड़ेगा। चंदेल वंश कायम और जिंदा रहेगा। हंसनी, हमारी बहू हंसनी के कारण। ये क्या कर रहे हो देव? भूल गए क्या? ये वही औरत है जो कल तक तुम्हारे बड़े बेटे को मौत की खाई में धकेलने जा रही थी। तुम उस बात को भूल गए हो, फिर जानबूझ के भूलने की कोशिश कर रहे हो। वंश की जरूरत हर दंश से बड़ी होती है प्रभाती। हर बात का एक वक्त होता है। आपकी उस बात का वो वक्त था। आज वक्त है कि वंश जरूरी है। पूरा सम्मान, पूरी सेवा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए छोटी बहू हंसनी की सेवा में। संजीव, संजीव क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है संजीव? चोट लग जाएगी ना यार। अरे चोट तो लग चुकी है दादा, बहुत गहरी चोट। कैसा घिनौना मजाक हुआ है हमारे साथ। जो लड़की से मैं नफरत करता हूं, जिसे मैं दूर रखना चाहता हूं, जिसने आपकी जान लेने की कोशिश की, आज वही हमारे बच्चे की। दादा मैं अंदर से बहुत जल रहा हूं, टूट गया हूं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि उस बच्चे को कैसे अपनाऊंगा, मैं कैसे प्यार करूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे दादा। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे बाबा के रहते ना। माँ ने हमको प्यार दिया, हमारी परवरिश की। तू जानता है ना, माँ भी ज्यादा सहमत नहीं थी पापा से, जानता तो है तू। हाँ दादा, भाभी कभी सहमत नहीं थी। शादी के कुछ सालों बाद तो वो बाबा को पसंद भी नहीं करती थी। कभी माँ ने बताया नहीं, लेकिन हम सब कुछ जानते थे। तो इस बात को भी जान ले कि वो जो मासूम सा प्यार है ना, ये तेरे अंदर भी जन्म लेगा बेटा। जब तू अपने आने वाले नन्हे बच्चे की तोतली बातों को सुनेगा ना, उसकी पोपली हंसी को देखेगा ना, तो जब उसके नन्हे हाथ तेरे और उठते हैं, वो प्यार तेरे अंदर भी जन्म लेगा, समझा? कितना बढ़िया लग रहा है। वाह, बहुत दिनों बाद हमको महारानी वाला फीलिंग आ रहा है। नाश्ता नहीं की हो तो थोड़ा दम लगा के, दम लगा के ऐसा हाथ हमारा चॉकलेट काफी सेक नहीं आया। लाओ हमारा चॉकलेट काफी सेक। मनमनुस नासपिटी, ये का वाहियात चीज है। ये चॉकलेट काफी सेक कम, नाली का पानी ज्यादा लग रहा है, उसी में जाकर डूब मरो। कहा बोले थे देव बाबा? कहा बोले थे? ऐसे करोगी हमारा सेवा? जाकर बोले देव बाबा को। हाँ, जाकर बोले निकम्मा लोग का फौज खड़ा करके रखे हैं। ऐसे लाएंगे हम चंदेल भवन का वंश। हाँ, ऐसे ही आएगा वंश। चॉकलेट काफी से नहीं, इस सत्तू और दूध के शक्तिवर्धक घोल से। वही तो भिजवाए थे आपको गिलास में, सत्तू, जिससे जच्चा बच्चा को ना हानिकारक ना हो। कहे कि जच्चा बच्चा के लिए ना काफी बहुत हानिकारक होता है। और आप लोग भी सुन लीजिए, आज से दीदी के लिए काफी बंद। मुझे ना जी की बच्ची, काफी के बिना हम खत्म हो जाएंगे। नहीं, कुछ खत्म नहीं होगा, एकदम स्वस्थ रहेंगे। चाहे तो बड़का बाबू से पूछ लीजिए, बुलवा देते हैं। नहीं, हाँ तो कोई नहीं बुलाते बड़का बाबू को। और आप लोग भी याद रखिएगा और दीदी को भी याद दिलाते रहिएगा। आज
से दीदी को आराम नहीं, व्यायाम करना है, माने घर का सारा काम करना है, समझे? तो आप लोग का कोई काम नहीं है, चलिए आए। जाइए दीदी, अपना बायां हाथ दो। काहे दे हम तुमको हमरा बायां हाथ? हाँ, वैसे तो दीदी तुमको तो मालूम ही होगा कि पुराने जमाने में जो गर्भवती महिला होती थी उससे घर का सारा काम कराते थे ताकि उनका स्वास्थ्य बना रहे, जच्चा और बच्चा एकदम चकाचक, टन टना टन टन। हाँ, और काहे माने हम तुम्हारी बात? काहे कि हम जच्चा बच्चा के हित में जो बोल रहे हैं। अगर परहेज में थोड़ा भी आनाकानी किए ना आप, तो फिर हमको बड़का बाबू को बताना होगा कि बड़का बाबू, इस परिवार का वंश ना बहुत खतरे में है। अरे बाप रे, हानिकारक है, सब हानिकारक है, बहुत हानिकारक है, ये सब बहुत हानिकारक है। ये क्या कर रही हो? ये देखो, एकदम हानिकारक है तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि जच्चा बच्चा के लिए ना बहुत हानिकारक है, डाल देते इसमें। ये भी आई रहने देते। बाप रे, इतना नेल पॉलिश, सब हानिकारक तत्व होता है ना, सब हटा देना। बहुत मेहनत से जुटाए हैं। दीदी अब लुटा दो, काहे कि तुम्हारे कोख में जो ये परिवार का जो वंश पल रहा है उससे कीमती थोड़ी ना है, कि है कीमती। पूछ लेते ना बड़का बाबू से कि कीमती है कि नहीं है। नहीं 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 नहीं, अब सब जाकर पूछोगे देव बाबा से। नहीं पूछते हैं, हटा देते हैं, हानिकारक है ना सब। हाँ, आज से ये वाला चप्पल पहनिएगा अपने पाँव में, एकदम सपाट। जिंदगी में ना पहने हम। और ये जो ऊंची एरी वाला है सब हटा देते हैं। क्या कर दिया? सत्यानाश। अरे सत्यानाश नहीं किए हैं, सब सपाट चट कर दिए हैं, सब हटा दे रहे हैं। अरे ऊंचा एरी वाला आप जूता पहनेंगी, आपको मालूम नहीं है जो गर्भवती महिला होती है ना उसके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। पढ़ी नहीं है आप फोन पे वो जो चलाती रहती है आप? दीदी, इस घर का वंश एकदम स्वस्थ, बलिष्ठ और तेजस्वी होना चाहिए। एकदम वैसे ही लाइएगा, ठीक है? बाकी यहाँ सब सपाचट कर दिए हैं, तुम ध्यान रखो, हम भिजवाते हैं। कुहिया, कर लो जुलूम सेवा के नाम पर। जब हम पलटवार करेंगे तो जान बचा के भागोगी, सिर्फ ही कमरा से नहीं, चंदेल भवन से। रुको और देखती जाओ, चाहे कि खेला तो अभी शुरू हुआ है। हंसिनी, अरे संजीव जी, आप? हम आप ही को। वही देखो, आज भी तुम मेरे लिए वही हो जो कल, मतलब कुछ भी नहीं। हमें बस बच्चे की फिक्र है, इसलिए आए, तुमसे कोई भी वास्ता नहीं हमारा। वैसे आपने हमसे कभी कोई वास्ता रखा भी कहाँ है, इसलिए आगे भी कोनो उम्मीद नहीं रखेंगे आपसे। हम इस घर में बहू बनकर आए थे, बहू होने का धर्म निभाएंगे, पत्नी धर्म जितना निभा सके थे निभाए। अब आप हमको जिस हाल में रखेंगे हम उस हाल में रहेंगे। आपके बच्चे का माँ या कोई नहीं, अब हम सिर्फ और सिर्फ चंदेल भवन का वारिस पालेंगे, कौनो उम्मीदें नहीं। तुमसे भी रिश्ता बनाने का कोई शौक नहीं है हमें, होने वाले बच्चे की फिक्र है हमें, इसलिए चलो हमारे साथ। कहाँ? फैमिली डॉक्टर के पास। अल्ट्रासाउंड टेस्ट जरूरी है इस वक्त। का उल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड, बच्चे की क्या स्थिति है उसका अंदाजा लगाने। जरूरत नहीं है, वो सब अस्पताल में हो चुका है, और जरूरत ही नहीं है तो काहे का टेंशन लेना। मुझे ऑर्डर मत दो, तुम्हारे हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स देखे मैंने,
उसमें अल्ट्रासाउंड के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। और बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है वो हम डिसाइड करेंगे, सिर्फ हम। समझ में आया? मत उठाओ फोन। आखिर कितने दिन, एक न एक दिन तुम्हें सच्चाई सुननी होगी। सुनना होगा वो भयानक सच। ये किसका कॉल है? हेलो। जिन्हें तुम मां समान मानते हो, प्रभादी, उनका पति शादी के रोज रांची में किसी इनकाउंटर में नहीं मारा गया था, कौन बोल रहा है? बल्कि उसकी मौत यहां मुजफ्फरपुर में जहर देने की वजह से हुई थी। और उसका कातिल तुम्हारे परिवार का ही सदस्य है। पहले ये बताओ तुम बोल कौन रहे हो, और तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं तो ये भी जानता हूं कि हत्या किसने की, और उस हत्यारे को तुम भी जानते हो। नाम जानना चाहते हो तो मुझसे आके मिलो, मुजफ्फरपुर पोस्ट ऑफिस, ठीक 10 बजे। हाँ लेकिन हमारी बात तो। हेलो हेलो। प्रभा बुआ के होने वाले पति की हत्या हुई है, और हत्यारा इस घर में, और हम भी जानते हैं। कौन हो सकता है ये हत्यारा? और हत्या क्यों की?